हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ये है मंडे का मॉर्निंग का टाइम है अभी। और यहाँ पे ना मतलब सुबह सुबह तो इतने सारे काम होते हैं कि क्या ही मैं बोलूँ। और मुझे लगता है सभी के घरों में बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह के टाइम पे ना। कभी कभी तो ऐसा मन करता है, मतलब कैसे एकदम फिक्स होती है ना सारी चीज़ें कि सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद अपने काम में लगना है, नाश्ता देना है, लंच देना है, सब कुछ ना एग्जैक्ट टाइम पे कैसे करना होता है। कभी कभी तो ना जब मौसम थोड़ा बारिश वाला होता है तो उठने का मन भी नहीं होता। और होता है कभी कभी ऐसा, भाई हम लोग भी इंसान ही हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे और सो जाओ थोड़ा सा। बट ये जो टाइम है ना ये फ़िक्स होता है बिल्कुल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का, हस्बैंड को ऑफिस भेजने का, उनका लंच, उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का। तो मतलब मन होते हुए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग नहीं रेस्ट कर सकते, नहीं लेट सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब सुबह से शाम तक, शाम के तो चलो थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं, बट सुबह का तो ना 5 मिनट भी अगर लेट कर दिया ना तो समझो फिर सारी ही चीज़ें लेट हो जाती है। वही 5 मिनट बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लगाई है मशीन। गोल्डी स्कूल जा चुकी है, उसके पापा अभी ऑफिस नहीं गए हैं, थोड़ा लेट जाना है उनको। मशीन एक साइड मैंने लगा दी और कपड़ों का एक बैच मैंने उसमें डाल दिया। इधर फिर किचन में आ गई क्योंकि बहुत सारा मैस हुआ होता है सुबह सुबह, जो कि सारा कुछ अरेंज करना होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती हैं। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब वही बात है कि बिना मन के भी कभी कभी करना होता है। तो आज ना मेरा कुछ ऐसा ही था, किसी किसी दिन होता है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं, बट फिर वही दिमाग में चीज़ें आती है कि मैं नहीं करूँगी तो करेगा कौन, अब नहीं करूँगी तो शाम को मुझे करना पड़ेगा, शाम को नहीं करूँगी तो नेक्स्ट दिन मुझे करना पड़ेगा। तो यही सब दिमाग में चल रहा था। फिर भाई ना चाहते हुए भी काम में लगना पड़ा। यहाँ पे किचन में आई मैं और दूध वगैरह के जो बर्तन थे, मलाई निकाला, उनको खाली किया। कल था बर्थडे मेरी फ्रेंड के यहाँ, और मतलब मेरी फ्रेंड है वो, उनकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो उनकी छोटे वाली बेटी का बर्थडे था। तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। तो वहाँ से कुछ मतलब जैसे बच्चों को मिलता है ना चिप्स वगैरह, ये सब गोल्डी को मिले थे, तो वही सब मैं रख रही थी। उसके बाद ये ना मैंने घी बनाया था पहले दिन। तो जब घी मैं सारा निकाल लेती हूँ ना, उसके बाद जितना भी जो खोआ सा बचता है ना बर्तन में, मैं उसमें पानी डाल के और फिर गर्म करके ना उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जितना भी घी बचा हुआ होता है वो सारा ऊपर जम जाता है और फिर उसको फ्रिज से निकाल के ईज़िली फिर वो घी निकल आता है। उसके बाद सारे बर्तन इधर उधर से, फ्रिज से जितने भी थे इधर उधर गंदे, सबको खाली किया और सारे भर दिए सिंक में मैंने। और उसके बाद इन सबको मैं साफ़ करके रखूँगी। उधर मशीन का काम लगे हाथ मेरा चल रहा है। कपड़ों का एक बैच धुल चुका है, एक बैच और मुझे डालना है अभी। और ये कपड़ों वाला काम भी ना मुझे लगता है भाई डेली ही होता है। एक दिन कपड़े स्किप कर दो धुलना तो नेक्स्ट डे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ कि एक दिन स्किप करके एक दिन में कपड़े वॉश करती हूँ। और मौसम का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, बारिश कंटिन्यू चल रही है। बीच बीच में कभी दिन खुलता है तो कपड़े सूख जाते हैं, अदरवाइज़ तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे मैं आ चुकी थी, मतलब किचन को मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ चुकी थी इस रूम को ठीक करने के लिए। और एक एक करके चीज़ें करते हैं ना तो इजीली हो भी जाती है। एक बार को तो ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कैसे इसको ठीक करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। लेकिन वही है, जब एक बार स्टार्ट हो जाता है ना उसके बाद रास्ता अपने आप दिखता चला जाता है। काम ही इतने सारे होता है ना, फिर बस भागम भाग होती है कि फटाफट से कर लो ये भी वो भी। तो किचन में कर चुकी पूरा अरेंज, दूसरे वाला रूम मैंने ठीक कर दिया। और उसके बाद मुझे ये वाला रूम ठीक करना था, क्योंकि जब तक हम बेड अपना नहीं बनाते हैं ना तब तक घर को कितना ही साफ़ कर लो घर साफ़ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले ना मैं तीनों जगह के बेड प्रॉपर तरीके से ठीक कर दूँगी। बेडशीट वगैरह आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि राखी आने वाली है और उस पर ना साफ़ सुथरी सुंदर सुंदर नई नई सी बेडशीट बिछाओ तो अच्छा लगता है।
सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में, नहा वहा के पूजा वूजा करके। इधर मेरे हस्बैंड का और मेरा फास्ट है, तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। और क्योंकि ना मतलब पूरा दिन बिना नमक का खाए मेरा तो वैसे ही बीपी डाउन रहता है, तो अगर मैं नमक का कुछ नहीं खाती हूँ तो मेरी हालत और भी ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती है। मतलब फिर तो ऐसा होता है मेरे हाथ पैरों में ना जैसे सुन्न हो जाते हैं ना, जैसे चींटियाँ सी चलने लगती है, इस तरह से हो जाता है। तो फिर मैं पहले से ही करती हूँ कि मैं दिन में ना सेंधे नमक के आलू वगैरह या मूंगफली या मखाने फ्राई करके खा लेती हूँ। तो मैंने फिर आलू बॉईल कर लिए और उसके बाद मुझे करने हैं आलू फ्राई। तो यहाँ पे ना मैंने आज चावल मंगाए थे, ग्रोसरी का सारा सामान तो पहले आ चुका था, पर चावल ना ये भूल गए थे, तो फिर मैंने इनको बोला था कि चावल ले आना। यहाँ पे मैंने 2 तरह के चावल मंगाए हैं। एक तो जो ज़्यादा मतलब अच्छे वाले होते हैं वो मैंने मंगाए हैं, जो बिल्कुल बासमती वाला होता है। दूसरा भी बासमती है, लेकिन थोड़ा सा ना क्वालिटी में फ़र्क है दोनों की। तो जो ज़्यादा अच्छे वाला है वो मैं इसलिए मंगा के रखती हूँ, कभी कभी कोई जैसे आता है ना गेस्ट वगैरह घर पे, तो फिर उस टाइप पे वो बनाओ तो अच्छा लगता है। और वैसे जो हम लोग मतलब डेली में यूज़ करते हैं वो बासमती की जो टूट होती है ना, जो चावल का दो बना होता है इस तरह से, वो मैं मंगाती हूँ। तो वो थोड़ा डेली के हिसाब से सही रेंज में मतलब पड़ जाता है, सही प्राइस में। तो फिर ऐसा भी कुछ नहीं बहुत महंगे वाला चावल ही खाना है। और मुझे तो वैसे भी खिला खिला चावल बहुत कम पसंद है। मुझे थोड़ा सा ना मतलब जो चिपका हुआ चावल बनाते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है। मुझे दाल के साथ, कढ़ी के साथ, पता नहीं क्यों खिचड़ी में, तहारी में वही वाला चावल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गोल्डी के लिए फिर मैं चावल बना दूँगी और छोले उसके लिए रखे हैं। तो बस चावल उसके लिए बनाना है मुझे, और चावल को भिगा के रख देती हूँ। जब तक मैं आलू बॉईल हो चुके तो आलू को छील लूँगी। और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे, काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने नीचे फैलाए हुए हैं, क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, धूप निकली थी। और ये जो ऊपर फैलाए थे ये भी सूख चुके। कुछ मेरे नए सूट थे जिनका मतलब मैं जिनको सुखाती हूँ ना, तो सूखते ही फिर मैं उनको उतार लेती हूँ। मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रखती, उससे ना कलर ही ख़राब होता है। तो फिर मैं जहाँ वो सूखते हैं एकदम से उतार लेती हूँ। चावल मैं भिगा चुकी और आलू मैंने छील लिए थे। बस इनको सेंधा नमक और हरी मिर्च और जीरा डाल के मुझे करने हैं फ्राई। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही खाएंगे। यहाँ पे ये जो घी है ये मेरा घर का बनाया हुआ घी है, और मैं ना घी कभी भी मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना साफ़ एकदम सफ़ेद सा है। तो मैं हमेशा घी घर पे ही बनाती हूँ। इतना घी जुड़ जाता है अच्छे से, क्योंकि मलाई दूध पे अच्छी आती है तो घी भी अच्छा बन जाता है। तो आलू जो मैं फ्राई करूँगी वो फिर मैं देसी घी में करूँगी। रिफ़ाइंड में यूज़ अभी नहीं करती हूँ, रिफ़ाइंड जितना ज़्यादा अवॉइड करें उतना अच्छा है। फास्ट में कुछ तलना हुआ तो ही मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ तो देसी घी में मैं बनाती हूँ। और डेली में जो कुछ बनता है वो सरसों के तेल में बनता है, पूड़ी पराठा सब्ज़ी जो भी बनता है। और सरसों का जो तेल मेरे यहाँ पे आता है ना, वो भी मेरे हस्बैंड चक्की से मतलब साथ साथ अपने सामने निकलवा के लाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बनी बनाई बोतल लाते हैं, वो नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला देसी घी में, और इधर हरी मिर्च मैंने डाल दी। और जब फास्ट होता है ना तब पता है ऐसा मन करता है कि जितना ज़्यादा मतलब चटक तीखा खाओ ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा नमक डाला, काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली, जिससे अच्छा खासे चटपटा सा बन जाए। इधर साथ साथ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी बनने के लिए। तो दही से मैं नहीं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा खांसी जैसा हो रहा है और मुझे भी थोड़ा गले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चाय से इनको खाएंगे। इधर आलू का पानी चावल का पानी मैंने रख दिया, तो साथ साथ चावल भी बन जाएंगे। और ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं। और पता है ये फास्ट वाले आलू ना इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं, इनमें कोई भी मसाला वसाला नहीं होता, बट पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मुझे तो ना पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
तो यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं। इधर चावल धो के मैं चढ़ा दूँगी, तो जब तक चावल में सीटी लगेगी, जब तक गोल्डी के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा। तो आलू फ्राई मैंने कर दिए, चाय भी बना दी मैंने, और इधर मेरे चावल भी बन चुके हैं। उसके बाद ये कुछ कपड़े बालकनी में थे, क्योंकि बादल ना अभी मुझे लग रहा है कि फिर से बारिश होएगी। इनको मैं हटाने के लिए आ गई यहाँ से, सब सूख गए हैं तो उतार के बस रख दूँगी। और ये गोल्डी की फ़्रॉक जो कल वो पार्टी में पहन के गई थी, आज मैंने इसको भी हाथ से ही वॉश कर दिया। मतलब ईज़ी में मैंने इसको निकाला है, ब्रश वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस हाथ से किया है। क्योंकि वही है ना, कब तक ड्राई क्लीन कराएं, बार बार ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि हम ड्राई क्लीन कराते रहे कपड़े को। और घरों में ना इतने सारे काम होते हैं कि क्या ही मैं बताऊं। सुबह से शाम तक अगर कंटिन्यू हम लोग काम करते रहे ना, मुझे लगता है तभी भी काम ख़त्म नहीं होते। तो बस छोड़ के उनको बैठना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे बस इन्होंने और मैंने आलू खाए, चाय ली, और उसके बाद रात का ये थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, जो कि कपड़े मैंने वॉश किए थे उनको बस फोल्ड करके रखूँगी। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर से करना। और बस यहीं पे पूरा दिन इसी तरह से निकल गया। मेरा बहुत सारे काम थे जो मैंने किए। चलिए फिर बस यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।